शादी करोगे मुझसे? तुम बताओ, तुम मुझसे शादी कर सकोगे? मेरे बेटे मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। शाम की चाय क्यों नहीं पी तुमने और फिजा ने हमारे साथ? जरूरी नहीं है कि मैं सबके साथ चाय पीऊं। अपने बेटों को उनकी मर्जी से जिंदगी गुजारने दो। अगर वो फर्मा बरदार है तो उनके साथ ज्यादती मत करो। तुम इसकी फिक्र मत करो मीर नौमान, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी शादी मैं अनाया से कर रही हूँ। जरूरी है। अली किसी और से शादी नहीं करना चाहता, वो आयजा से शादी करना चाहता है और उसको ये बात मालूम है। वो अपनी माँ का कहना भी नहीं मान सकता क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी अपनी किसी दोस्त की बेटी से करवाना चाहती है और अली आयजा के पास आएगा और आकर उसे प्रपोज करेगा। अली आयजा से यही बात कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और आयजा जैसे ही ये बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि अली उसको कैसे प्रपोज कर सकता है। और आयजा के सामने सारे हालात भी हैं कि कैसे उसकी बहन कितनी मुश्किलात का सामना कर रही है और अली की मां की वजह से ही आयजा के बाप की जान भी गई है। और आयजा अली से यही बात कहती है, मैं तो तुमसे शादी कर लूँगी, क्या तुम ये शादी निभा पाओगे? और अली आयजा से यही बात कहता है, चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं तुमसे हर सूरत में शादी करके रहूँगा। और अली जब अपनी माँ जहाँ आरा को इनकार करेगा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जहाँ आरा तो फिजा को घर से निकालने की कोशिश में होती है, वहाँ पर तो अब जहाँ आरा के सामने फिजा की दूसरी बहन भी आने वाली है और वहीं दूसरी तरफ जहां आरा इस घर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो सारे घर के मामलात अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रही होती है। तो मीर नौमान अपनी बीवी से यही बात कहता है कि तुम्हें अपने बेटों पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बेटे फर्मा बरदार हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जैसे चाहो उनके साथ सलूक कर सकती हो। तो जहां आरा यही बात कहती है, मेरे बेटे हैं तो वो ज़िंदगी भी मेरी मर्जी से ही गुजारेंगे।